तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का और क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ही का 2 नंबर सोल्व कर रहे हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हम 51 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब तोड़ रहे हैं तो हम किससे तोड़ेंगे इसको? तो हमें नजर आ रहा है कि 3 से तोड़ते हैं। 3 से तोड़ेगा, हाँ 3 से टूट जाएगा। 3 से तोड़ेंगे तो 17 तिया 51 होता है। 17 तिया 51 जीरो आ जाएगा। और इसको हम 2 से तोड़ देते हैं। नहीं, ये भी तो 2 से टूट सकता था, पहले 2 से तोड़ेंगे। जितना छोटा छोटा वर्ष में तोड़ा जाता है, यानी 510 को हम 2 से तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये हमको 25 दूना 50 है, 25 दूना 50 और 5 दूना 10, यानी 225 बार में टूट रहा है। ठीक है, इसको तोड़ दे 255 बार में, और 255 बार में टूट गया तो ये तो 5 से टूटेगा। तो 5 टूटेगा तो 50 25 तोड़ देंगे, और 5 इकाई 5, यानी 51 बार में ये टूट गया। अब 51 बार में टूट गया तो 3 से काट देंगे तो 17 तिया 51, यानी 17 बार में ये टूट गया। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि इसको हम हल करेंगे और 510 को तोड़ दिए हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो क्या आ गया हमारा? 2 × 5 × 3 × 17, ये आ गया। अब 92 को जब हम तोड़ रहे हैं तो 92 को तोड़ेंगे तो 92 को क्या तोड़ेंगे? तो देख रहे हैं, इसको 2 से तोड़ेंगे तो क्या 4 दूना 8 और ये 6 दूना 12, और इसको 2 से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा हमारा क्या 23 दूना 46। अब इस 23 से हम 23 बार में 23 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 2 × 23। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको तोड़ दिए। अब हम इसको निकालेंगे HCF चाहे LCM। पहले LCM निकाल लेते हैं, यानी 510 और 92 का LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए देखेंगे कि सबसे बेसी वर्ड जो नंबर्स आया है वो किस में आया है। तो सबसे बेसी जो कि 2 हैं, जो कि इसमें 2 बार आ गया है, तो इन सब दोनों को हम ले लेंगे। यहीं पे यही ध्यान देना है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि और कौन बेसी बार आया है। तो जो 3 है, तो 3 हमारा सिर्फ अपने आप इसी में आया है, तो उसी हम 3 को एक ले लेते हैं। इसके बाद 5 है, तो 5 एक ही बार आया है, तो उस 5 को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब एक 17 है, तो 17 भी एक ही बार आया है, तो इस 17 को भी ले लेते हैं। और एक 23 है, ये भी एक ही बार आया है, तो इसको भी हम एक बार ही लिख लेते हैं। ठीक है, और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 × 5 60 हो जाएगा, 60 में 17 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 7 × 42 हो जाएगा, 0 का 0 6 × 6 होगा, 0 2 ये 10 हो गया। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, और 0 हो जाएगा, 3 इकाई 3 होगा, 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, और 10 दूना 20 होगा, यानी 0 6 4 3 2, यानी कि हमारा ये क्या बोलते हैं LCM हमारा यही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा LCM हो गया। अगर हम HCF निकालने के लिए आ रहे हैं तो HCF में हमारा क्या बनेगा? तो 510 और 92 का HCF। अगर HCF निकाल रहे हैं तो हम इसको मिलाते हैं, कॉमन देखते हैं कौन कौन है। तो हमारा सिर्फ कॉमन मिल रहा है, यही 2 ही मिल रहा है, इसके बाद कोई नहीं मिलने वाला है। देखिए कोई नहीं मिल रहा है, तो 2 मिला तो हमारा HCF 2 ही होगा। ठीक है, तो अब हमारा LCM और HCF निकाल लिए। बोल रहा है कि इसका जांच भी कीजिए। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? जांच के लिए हम करेंगे क्या, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा क्या है? पहली संख्या है हमारा 510, और दूसरी संख्या क्या बन रहा है? दूसरी संख्या हमारा बन रहा है 92, और HCF क्या बन रहा है? तो HCF बन रहा है हमारा 2, और LCM क्या बन रहा है? तो LCM हमारा बन रहा है 23 4 6 0, यानी 23 46 0, ये बन रहा है। तो अभी दोनों में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम करेंगे 510 में 92 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0 2 इकाई 2 5 दूना 10, 0 9 इकाई 9 9 5 45, 0 2 9
6 4 यानी 46 बन रहा है। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो देखिए क्या बन रहा है। तो जीरो 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 920। यहाँ पर तो 46 920 और यहाँ पर भी 46 920 आ रहा है। यानी कि दोनों टीम क्या है, इसका हम एलसीएम मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई किए तो हमारा वहाँ पर आया ही है 46 920, यानी दोनों इक्वल आ गया है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया।